चलिए, हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? सब बच्चे बोलेंगे कैसे हैं आप सभी एक साथ। ऐसे बोलना है, ठीक है। चलिए, चलिए सबसे पहले अभिनव बताएगा क्लास में टोटल बच्चे कितना है। अभिनव, टोटल बच्चे कितना है? अभिनव बता नहीं बच्चों। चौबीस लोग, 14। दिव्यांश और आशीष आगे बैठे, और वंशव कहाँ है? नहीं आया है। चलिए चलिए चलिए, शुभम आप कहाँ जा रहे हो? झूला लग रहा है इसलिए उसको गिराना पड़ता है बस। झूला चलिए, सबसे पहले हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, किसको याद है? किसको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैंने और बच्चों को याद करने के लिए भी दिया था ना। चलिए, आशीष बताएगा। आशीष क्या पढ़ा था हमने कल क्लास में? आशीष बताइए। आशीष, हाँ बताइए। याद है आपको कल क्या पढ़ा था? याद है आपको? नहीं याद है? कॉपी में लिखे हो? आप कॉपी से देख के बताइए। चलिए, वर्षा आइए क्लास में। वर्षा आइए। चलिए आशीष बताइए क्या पढ़ा था हमने कल। बैठ जाइए वर्षा, बैठ जाइए। आप बताइए। शून्य का गुणन किसी पूर्ण संख्या मान और शून्य का गुणन शून्य होते हैं। हाँ, और क्या पढ़ा था? गुणन का संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या आती है। एक गुणन का अवयव करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। दिव्यांश बताएगा। दिव्यांश कल क्या पढ़े थे हम, याद है आपको? यस सर। बताइए क्या पढ़े थे? सर शून्य का प्रगुण। शून्य का प्रगुण। चलिए, शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक है, बताइए क्या कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण? बताएं? हाँ बताइए, बिल्कुल। किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। वेरी गुड। दिव्यांश से जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया दिव्यांश, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे ही दिव्यांश खूब पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। आपने एकदम बहुत बढ़िया बताया, ठीक। चलिए, अब मुझे बताइए, वर्षा बताएगी। वर्षा गुणन का तत्समक अव्यय क्या कहता है? वर्षा बताइए। गुणन का किसका बैठलो हो गया? बाकी बच्चे शांत रहेंगे, वर्षा की आवाज आनी चाहिए। गुणन का तत्समक अव्यय क्या कहता है? बताइए। नहीं आए थे तो ये कौन बताएगा? हमने तो पढ़ाई की ना कल। ठीक है, चलिए वर्षा बताइए। वर्षा
गुणन का तत्समक अव्यय क्या कहता है? आए नहीं थे ना, तो आगे आइए, आप आगे आइए। नहीं है कि हम नहीं आए थे। हाँ, मैंने सुन लिया। अब इससे बातचीत करेंगे ना, ये इतने दिन से कहाँ गायब थी, और जो हमने पढ़ा है तो अभी कैसे पढ़ेंगे दोबारा? हाँ, बट इतने दिन से आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे, कहाँ गए थे? सर आप हाँ, सर सो गए थे। हो गए थे। तो ये गुणन का तत्समक अव्यय आपको कौन बताएगा? कैसे सीखोगे? कैसे सीख मांगी हिमानी बताएगी? चलिए ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप रोज क्लास में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप तो कैसे सीख पाओगे? ठीक, हाँ चलिए देखिए, गुणन का तत्समक अव्यय क्या कहता है कि जब भी हम किसी पूर्ण संख्या को, क्योंकि हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी पूर्ण संख्या को जब हम किससे गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे, तो हमको क्या होगा, वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाएगी। तो यही क्या कहता है हमारा गुणन का तत्समक अवयव कहता है। क्या कहता है? किसी भी पूर्ण संख्या को जब हम एक से गुणा करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। आसान है ना बहुत? ऐसी शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है? किसी भी पूर्ण संख्या को जब हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। ऐसे में चलिए ये आप क्या करोगे, जितने दिन आप क्लास में नहीं आए हो तो अपने किसी फ्रेंड की कॉपी से इन सबको नोट कर लेना, ठीक? चलिए, और कल से आने की कोशिश कीजिएगा रोज। मैं रोज पूछूंगा वर्षा आइए या नहीं आइए, ठीक है? चलिए बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, आशीष आया? आशीष क्लास में? आशीष को भी भेजिए आगे। आशीष आगे आइए। आशीष, सॉरी आशीष नहीं, आयुष नहीं आया। शुभम आया? शुभम को भेजिए आगे। चलिए शुभम, आप शुभम बताइए मुझे दोनों चीज, शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है और गुणन का तत्समक अव्यय क्या कहता है? पहले वाला बताइए। हाँ, ये कल आए थे क्लास में? यस सर। कल क्लास में आए थे? यस सर। आए थे? पक्का बताए? कल आए थे आप क्लास में? यस सर। पक्का? हाँ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, फिर आप आए थे तो आपको आता होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि आप कल नहीं आए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। देखिए आप क्या लिखा है, गुणन का आचार्य प्रगुण, ठीक? तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। केवल हेडिंग नोट करेंगे, गुणन का आचार्य प्रगुण। बातें नहीं अभी ना, बातें नहीं, सभी बच्चे शांति से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। केवल आधे घंटे अच्छे से पढ़ना है अपने आप को, उसके बाद खूब सारी बातें करिएगा, खूब सारा क्रिकेट खेलिएगा, लेकिन आधे घंटे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए केवल हेडिंग नोट करेंगे, गुणन का साहचर्य प्रगुण। सभी बच्चे नोट करेंगे, मैं किसी से पूछ सकता हूँ और फिर खड़े होकर अपनी कॉपी से पढ़ के बताएगा। चलिए नोट कर ली सबने हेडिंग? केवल हेडिंग नोट करना ये, बाकी जब हम इसको समझेंगे, इस दो लाइन को समझेंगे, उसके बाद हम इसको नोट करेंगे। इसलिए केवल हेडिंग लिखना, उसके बाद इसको समझते हैं तब नोट डाउन कीजिएगा।
मुझे लग रहा है आप पूरा नोट करने लग गए हो। मैंने आपसे केवल हेडिंग नोट करने के लिए कहा है। चलिए आप मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद नोट कीजिएगा। इतने बार आपसे कह रहा हूँ तब भी नोट कर रहे हो। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन, सतत मतलब लगातार गुणन संक्रियाओं में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक। तो अतः गुणन की संक्रियाओं पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। इसका मतलब क्या कह रहा, कि जब भी हम तीन पूर्ण संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो उसमें उसके क्रम को बदलने पर उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे ये है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले कितना होगा, 3 दूनी 6 और फिर 6, हाँ 6 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 24, ठीक है ना। चलिए लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनका क्रम चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले 3 और 4 का गुणा कर देते हैं, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे। चलिए 3 चक्को कितना होता है, 3 चक्को 3 चक्को पूरी क्लास बोलेगी, 3 चक्को 12, 12 दूनी 24। हाँ ऐसे एक साथ बोलिए ना, आप तो सो गए हो क्लास में। देखिए तो पहले जब हमने याली क्रम से किया तो तब भी इसका मतलब है, जब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उसमें क्रम को बदलने से गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो हमारा गुणनफल है क्या है, वो सेम ही आएगा, चाहे आप किसी भी क्रम में गुणा कर लीजिए। पहले 3 का गुणा 2 से कर लीजिए या 3 का गुणा 4 से कर लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आए समझ में। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ये परिभाषा याद करनी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या कहता है, बस बाकी आप अपने शब्दों में बता सकते हो, ठीक है। चलिए आप नोट कीजिए, आप सभी बच्चे इसको भी नोट करेंगे और एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आशीष आपका नोट हो गया है, आशीष आपका नोट हो गया है, आशीष प्लीज साइड कर। ठीक है साइड हो गया मैं, आप नोट कीजिए। सभी नोट कीजिए। अभी दिव्यांश सबकी कॉपी चेक करेगा, किसने नोट किया है या किसने नहीं किया है। आगे जो आपका नोट हो गया, आप तो बड़े आराम से बैठे हो, नोट हो गया आपका। सुबह पिज्जा नहीं बनाया है, पिज्जा झूठ बोल रहा है। शुभम आपका नोट हो गया, शुभम आपने नोट कर लिया, यस सर, अभिनव ने नोट कर लिया, अभिनव ने नोट कर लिया, कब्बा नोट करके सब बैठे हैं। हिमानी ने नोट कर लिया, वही नोट कीजिए। अनुराधा ने नोट कर लिया, अनुराधा ने कीजिए आराम से कीजिए, सोच समझ के लिखना, जो हमने लिखा है उसको उसका अर्थ क्या होता है सोच समझ के लिखना, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। ओके दिव्यांश आपका नोट हो गया है, दिव्यांश ने नोट कर लिया ना, दिव्यांश आपने नोट कर लिया, दिव्यांश से पूछ रहे हम, दिव्यांश से। यस सर हो गया। हाँ तो ये आपके बगल में जो गर्ल्स बैठी इन्होंने नोट करा नहीं करा चेक कीजिए।
सर हो गया है। हो गया है, चलिए आपके बगल में जो बॉयज बैठे हैं, हो गया बगल में तुम्हारा हो गया। दिखाओ दिखाओ सर ऐसा लिखे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, उसको आशीष को समझ में आ जाना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, नोट तो किए हैं मतलब। यस सर। ठीक है, चलिए बाकी अभी किस किस का बचा है नोट होना, हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे बचे हैं? 4-5 लोग का बाकी है। कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। यस सर। बाकी बच्चे इसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपका नंबर आ जाए अभी मैं पूछूंगा तो। देखिए कल शुभम ने आज जो मैंने पूछा कितने अच्छे से बताया। तो ऐसे ही जो बच्चे आगे बैठते हैं ना वो होशियार होते रहते हैं, तभी तो मैंने शुभम को आगे बैठाला है, ताकि शुभम खूब होशियार हो जाए। तो बाकी बच्चे भी ऐसी कोशिश कीजिए कि आगे बैठने की कोशिश कीजिए। कौन से आगे बैठेंगे? ना अभिनव तो ठीक है, अभिनव तो पीछे बैठ के भी होशियार हो गया है। आपको आप मॉनिटर भी तो, आपने पूरी क्लास भी तो देखनी है। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़े। बचे हैं भी कुछ बच्चे। यस सर, बस एक दो बची है। फटाफट कीजिए फटाफट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमने क्या सीखना है, गुणा संक्रियाओं पर योग का वितरण। मतलब योग का वितरण मतलब जैसे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये योग है, पहली संख्या का गुणा करना है हमने किससे, दूसरी और तीसरी संख्या के योगफल से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए जब भी आपको क्या करना है, तीन संख्याएं दी गई हो और किस रूप में दी गई हो, इस रूप में दी गई हो। जैसे एग्जाम्पल मानते ऐसा दिया गया हो आपको, तो आप कैसे हल करोगे इसको। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करोगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा लिखोगे। तो 3 गुणा 2। आज समझ में, ध्यान से देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या, पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। बस अब इसको हल कर दीजिए। 3 दूनी 3 गुणा 2 6 प्लस 3 गुणा 5 15। अब 15 6 दूनी कितना आएगा, तो समझ में आया आपको क्या करना है हमको। जब ऐसे दिया गया हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, पहले क्या करोगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करोगे, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर क्या करोगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप मुझे आप बताओगे, ठीक है। चलिए अगर हमको 3 गुणा 2 प्लस 4 करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे।
3 गुणा दो 2। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर लिया ना। उसके बाद किसका साइन लगाएंगे? प्लस। प्लस का पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। देखिए पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या, तो पहली संख्या 3 गुणा 4। बस अब इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा बताइए? 3 गुणा 2 कितना होता है? 6 प्लस 3 गुणा 4 12। 12 प्लस 6 कितना होगा? 18। आगे समझ में? यस सर पक्का? इस सूत्र को नोट कर लीजिए, इसके आधार पर हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ये कब मिलेगा? जब आपको 3 संख्या दी गई हो और उसको किस फॉर्म में दिया गया हो? इस फॉर्म में दिया गया हो। फिर हम क्या करेंगे? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल आपको एक सूत्र नोट करना है और इस सूत्र को याद करना, समझने की कोशिश करना। ये आसिफ ने नोट कर लिया है। ये नोट हो गया आप सभी का? नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े। यस सर चलिए अब इस सूत्र पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा आपको एक सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए साहब आप। 9 गुणा 8 प्लस 4। देखिए मैंने आपकी मदद के लिए सूत्र भी लिखा है, तो यहाँ पर सूत्र लिखा है और अब आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा आपसे कीजिए, फिर बाकी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने कुछ नहीं करना है, पहली संख्या हमारी यहाँ पर 9 है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी मदद के लिए। पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 8 है, तीसरी संख्या 4 है। बस अब सूत्र में रख दीजिए इसको। 108 किसने बताया? अभिनव ने। हाँ सर हम लोग कर लिए थे। कर लिए थे पहली? हाँ सर कर लिए हम लोग को 108 आंसर आया है सर। 108 आंसर है, अभिनव का आंसर 108 है। चलिए और बाकी बच्चे भी कीजिए। हमारा भी 108 है। शुभम का भी 108 आया है। हम लोग का सेम है। सबरा सेम है। 96 भी आया है। 96 किसका है? 76 76 का है। 76 चलिए ठीक है, 76 भी आंसर आया है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक का 76 का है, 108 आया है। और कुछ आ रहा आंसर किसी का? 108, ठीक है 108 तो लिखा है। और बताइए कुछ, किसी का अलग आ रहा है आंसर? किसका आ गया आंसर? हाथ खड़ा कीजिए, किसका आ गया? शुभम का आ गया है, हिमानी का आ गया है, शुभम का आ गया है, अभिनव का आ गया है। ठीक है ठीक है। और आशीष का आ गया? दिव्यांश अपने मन से कीजिए, दिव्यांश आगे देख के अपने मन से कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए, चीटिंग कोई नहीं करेगा। चलिए गर्ल्स में किसका आ गया? गर्ल्स में
वर्षा का आगे, वर्षा के आगे कौन बैठा है? अनुराधा। अनुराधा का भी आ गया है, वर्षा का नहीं आया अभी। चलिए करिए करिए, फटाफट कीजिए। चलिए बाकी लोग हाथ नीचे कर दीजिए। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करना है। पहला संख्या कितनी है? 9, ठीक है। जिससे नहीं हो आगे देखिए आराम से। पहली संख्या है 9, फिर आएगा गुणा। दूसरी संख्या क्या है? 8, फिर क्या आएगा? प्लस। फिर पहली संख्या 9 गुणा तीसरी संख्या 4। बस इतना सबको आगे समझ में है कैसे हुआ? पहली संख्या है हमारी 9, दूसरी संख्या है हमारी 8, ठीक है। फिर इसका प्लस का साइन आएगा। फिर पहली संख्या 9 गुणा तीसरी संख्या क्या है? 4। बस आप क्या करो, गुणा कर दीजिए। 9 8 जा कितना होता है? 9 था 72, प्लस 9 चौको 36। बस अंक जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 100। हाँ चलिए, जिन बच्चों का सही आंसर आया उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड, जोरदार, एकदम जोरदार। दिव्यांश समझ में आया आपको? दिव्यांशु समझ में आया? दिव्यांश समझ में आया आपको? चलिए अब तो आपको 102। चलिए आपका होमवर्क है 6 गुणा 10 प्लस 7। एक होमवर्क तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा होगा 11 गुणा 12 प्लस 8। ये आपका क्या है? होमवर्क है। नोट कर लिया आपने? दिव्यांश नोट कर लिया? यस सर। दिखाइए होमवर्क, दिखाइए दिव्यांश, कहाँ नोट किया आपने? दिखाइए। हाँ कॉपी नीचे कीजिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दिव्यांश, ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आगे बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया? चलिए चलिए बच्चों, आपके सेशन के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जो आज पढ़ा है उसका रिवाइज कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।